मेरे तरफ से सभी सिक्योरिटी भाइयों को नमस्कार। हम 1 महीना से बीमार थे, इसलिए कोई भी वीडियो हम 1 महीना से यूट्यूब पर नहीं डाले। इसके पहले जो वीडियो हम डाले हैं वो फायर के बारे में बताए हैं कि फायर कैसे लगती है, किन कारणों से फायर लगती है, फायर क्या होता है, इसके बारे में बताए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फायर बुझाने के कितने तरीके हैं, किन किन तरीकों से फायर को बुझाया जा सकता है। ये सभी सिक्योरिटी भाइयों को जानना जरूरी है। जो सिक्योरिटी में काम करते हैं वो सभी को मालूम नहीं है। हम बहुत सिक्योरिटियों से पूछे हैं, वो फायर के बारे में भी नहीं जानते। जो एजेंसी वाले होते हैं, जो सिक्योरिटी चलाते हैं, वो भर्ती कर लेते हैं और उनको बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं देते हैं। यूनिफॉर्म पहना के साइड पर भेज देते हैं। उनको फायर के बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं होता है। सिक्योरिटी में यदि आप काम करते हैं तो फायर के बारे में जानना जरूरी है। आज सभी के पास मोबाइल है। आप ड्यूटी के बाद बैठते हैं, बस में जाते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, तो मोबाइल ऑन करके वीडियो तो जरूर देखते होंगे, मनोरंजन के साधन से, टाइम पास के साधन से। उस समय आपको टाइम मिलता है तो ऐसे जो इसमें आप काम करते हैं उस तरह के वीडियो को देखना जरूरी है। वहां आपको फ्री ज्ञान मिलता है। हम आपको बता रहे थे फायर के बुझाने के 3 तरीके। पहला तरीका कूलिंग, दूसरा तरीका ब्लैंकेटिंग, तीसरा तरीका स्टारवेशन। जो 3 तरीके हैं वे अगर आप सिक्योरिटी में काम करते हैं और कर रहे हैं तो आपके जीवन में काम आने का ये सही उपाय है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और जीवन में अमल कीजिएगा, तो जहां पर आप काम कर रहे हैं वो आपके उपयोगी का चीज है। ऐसी तो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है कि फायर कैसे बुझाया जाता है। फायर बुझाने के 3 तरीके जो हैं वो अलग अलग फायर के लिए है। जैसे लकड़ी में, कागज में, कपड़ा में, ये सब इसमें यदि आग लगी हुई है तो आप इसको पानी डाल के बुझा सकते हैं, बशर्ते इसके आसपास इलेक्ट्रिक का ओपन तार नहीं होना चाहिए। अगर ओपन तार रहेगा तो पानी से आपको खुद जो आप बुझा रहे हैं आपको शॉर्ट मार सकता है, आपको आपके जान का खतरा हो सकता है। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आप यदि बुझा रहे हैं, ऐसी जनरली लोग माचिस जलाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और जला हुआ तिनके को फेंक देते हैं। वो देखते नहीं कि बाजू में क्या है, कागज है, लकड़ी है। वो धीरे धीरे ऑक्सीजन मिलता है, उसको सुलग जाता है। सुलगने से बड़ा फायर भी हो सकता है। ऐसी तो माचिस को आप बुझा दीजिए तभी फेंकिए। तो ये सॉलिड फायर है, जनरल फायर है, लकड़ी उकड़ी तो आप पानी डाल के बुझा सकते हैं। अगर आपके आसपास में पानी नहीं है तो दूसरा बुझाने का जो तरीका है वो ब्लैंकेटिंग। ब्लैंकेटिंग का मतलब है ढकना, किसी चीज से ढकना, मट्टी से, बालू से, धूल से, या जो गोनी गोनी होता है ना, जो सुतरी का गोनी बना होता है,
उससे भी ढक सकते हैं, पानी में भिगा के उससे भी ढक सकते हैं। ब्लैंकेट होता है जो ओढ़ते हैं, अगर वो मिल जाए तो उससे भी ढक सकते हैं। अगर ढकने के बाद यदि आप फायर को ढक देते और वो फायर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। ऑक्सीजन यदि मिलेगा तो ही आगे बढ़ेगा, इसलिए इसको ब्लैंकेटिंग बोलते हैं। चाहे कोई भी फायर हो, अगर उसको ढक दिए तो आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब है जहां आग लगी हुई है, घर में तो बहुत सामान होता है, बाहर भी अब सामान होता है, आग लग गया तो उसके आजू बाजू में बहुत सामान होता है। तो स्टारवेशन का मतलब है जहां आग लगा हुआ है वहां उसके आजू बाजू के सामान को पीछे कर दीजिए। पीछे कर देंगे तो आगे आग नहीं बढ़ेगा, जहां आग लगा हुआ है वहीं पर स्थित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब स्टारवेशन, ब्लैंकेटिंग और कूलिंग, जो तीन तरीके हैं वो सिक्योरिटी के जीवन में काम आने वाला है फायर बुझाने के लिए। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपने दिमाग में बैठाएंगे, रख लेंगे, तो आपको जीवन में कभी धोखा नहीं खाना पड़ेगा यदि आप सिक्योरिटी में काम करते हैं तो। अगर आप जानते हैं आप जहां काम कर रहे हैं जिस साइड में, आप दूसरे अपने सिक्योरिटी भाई को बता सकते हैं। तो एक काम का चीज है ना, ये उपयोग का चीज है ना, आपके जीवन में उपयोग आने वाला है ना। हमको फायर को कैसे बुझाना है, अगर आप तरीका जानते हैं तो अपने सिक्योरिटी भाई को भी बता सकते हैं। बड़े बड़े लोग, उनको नहीं मालूम होता है कि आग बुझाने के कितने तरीके हैं, आग कैसे बुझाया। आग लग गया, फट से पानी लेके बकेट में जाते हैं और बुझा देते हैं। आग ही तो है ना, ऐसा समझ के बुझा देते हैं। ऐसा कभी गलती मत कीजिए, क्योंकि जहां आग लगा हुआ है उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक का तार होगा तो आपको करंट मार सकता है। इसलिए बिना जांचे परखे बिना आप आग बुझाने के लिए नहीं जाइए। यदि आपको पूरा नियम मालूम है तो आप वहां पर सक्सेस हो सकते हैं, वरना दूसरे से मदद लेना चाहिए। हमको यदि जानकारी नहीं है तो, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो आपके जान के ऊपर भी आ सकता है, जान गंवा भी सकते हैं। तो फायर बुझाने के आप तरीके तो मालूम हो जाएगा आपको, यदि आप वीडियो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि अपने ज्ञान को दूसरे में बांटना सबसे महान काम है। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, स्कूल को मास्टर आपको आपसे ज्यादा ज्ञान रहता है तभी ना आपको पढ़ाता है। तो इस ज्ञान को आप बांटिए दूसरों में। जो हमारे सिक्योरिटी भाई हैं उनको भी ज्ञान होना चाहिए अधिक से अधिक। अगर आपको साइड में नहीं सिखाया है तो, और सिखाया तो भी आप दूसरे को जानकारी दीजिए। बहुत सारे सिक्योरिटी वाले को तो मालूम ही नहीं है कि फायर का बुझाने के कितने तरीके हैं, फायर क्या होता है, उनको मालूम ही नहीं है। तो चिल्लाते अरे मारो मारो, बुझाओ बुझाओ बुझाओ। ऐसा नहीं है, नियम जानिए, बुझाइए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाए। नमस्कार।